गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अक्सर हम लोग ये बात करते रहते हैं कि संसार भगवान का है, भगवान ने ही बनाया है और उनके पास मटेरियल कुछ नहीं था। शुरू में अकेले थे तो उन्होंने संकल्प किया एक ओम बहुश्याम और सब कुछ वही बन गए। देखिए एक हम उदाहरण ले सकते हैं। दिवाली जब भी आती है तो उसमें पूजा में खाड़ के बने हुए खिलौने रखते हैं। पूजा में बताशे रखते हैं, खील रखते हैं, खिलौने रखते हैं, इस तरह कुछ पैसे रखते हैं, ऐसे करके पूजा का सामान होता है। रोली है, चावल है, हल्दी का ऐपन बनाते हैं, सिक्का चिपकाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। अब उस पूजा में जो खिलौने हैं खाड़ के, उनका उदाहरण हम अगर लेते हैं, घोड़ा बना होता है, हाथी बना होता है, चक्र बना होता है, और चीज़ें बनी होती हैं, अनेक प्रकार के खिलौने टाइप के बने होते हैं। उसको बच्चे कहते हैं हम ये लूँगा ये लूँगा ये लूँगा ये लूँगा। माँ बाप सोचते हैं सब खाड़ के ही तो खिलौने हैं, कुछ भी ले लो, पर उनकी दृष्टि में वो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही सांसारिक लोगों की दृष्टि में संसार बिल्कुल अलग अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत आगे जाना है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान है, जैसे भगवान कराएं, जैसे भगवान रखें, जैसे भगवान चलाएं। अब खाड़ का खिलौना इधर से चखो तो मीठा, इधर से चखो तो मीठा, इधर से चखो तो मीठा, ये खा लो तो मीठा, वो खा लो तो मीठा, वो खा लो तो मीठा, वो खा लो तो मीठा। अलग अलग खिलौने हैं पर कुछ भी खा लो, सब एक ही है। माताएं आभूषण पहनती हैं, सोने के बने हुए आभूषण होते हैं, सब एक ही होते, एक ही सोना होता है। अब वो कहें हार बढ़िया, कोई कहे अंगूठी बढ़िया, कोई कहे कमर में कुछ पहना हुआ है, करधनी ये बढ़िया, कि टॉप्स बढ़िया, कि नथनी बढ़िया, कि टीका बढ़िया। अब कहते रहो सब कुछ सोना है। सुनार की दृष्टि में सब सोना होता है, भक्त की दृष्टि में सब कुछ है ही भगवान, और आनंद में रहता है। अब कोई अच्छा करे, कोई बुरा करे, कोई ये करे, कोई व्यवहार में। अब किसी को एक हार पसंद आ रहा है, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, किसी को चौथा। अब क्या खरीदोगे? 4 जने गए, चारों की चॉइस अलग है, अब कैसे करोगे? अगर सोने पर दृष्टि हो जाए चारों की तो कुछ भी खरीद लो, लेकिन वही है डिज़ाइन पर लोग जाते हैं। ऐसी दुनिया है, डिज़ाइन मतलब अलग अलग चीज़ें, पर एक ही भगवान सब कुछ बने हैं, वासुदेव सर्वम। ऐसा भाव अगर हम बनाएं तो इस दुनिया में रहना बहुत आसान है, और अलग अलग करके देखेंगे तो इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, बड़ा झंझट है, बड़ी परेशानियां हैं। मानो और नहीं मानो तो नहीं है, पर फिर भी दिक्कतें तो हैं ही। संसार दुखालय में से भगवान ने बोला है, तो दुख तो आते ही हैं, लोग महसूस भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। तो आसान तरीका है, सब भगवान बने हैं, सब भगवान का काम है, भगवान के लिए करता हूँ, भगवान ही है सब कुछ, और भगवान ही देने वाले हैं, भगवान ही कराने वाले। सारी कृपा भगवान की होती है, तो बस शुक्राने मानते रहें और आगे बढ़ते रहें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु हमें बताते हैं, गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान, भगवान से अन्यत्र और कुछ नहीं है। जैसे मिट्टी के बर्तनों में अगर हम देखें तो सत्य तत्व क्या है? सब बर्तनों में मिट्टी मिट्टी है। नाम रूप देखें तो कोई घड़ा है, सुराही है, कुल्हड़ है, सकोरा है, दिया है, गमला है, या खिलौने हैं मिट्टी के बने हुए, उन पर रंग कर दिया गया है। तोता है, मैना है, कौवा है, कबूतर है, चिड़िया है, पक्षी है, और कोई चीज़ें हैं, खिलौने हैं तरह तरह के। अब व्यवहार में है तो वही मिट्टी, पर घड़ा पानी भरने के काम आएगा। चिलम में लोग अंगारा रख के तम्बाकू डाल के उसको पीते हैं, धुआं फूंकते हैं, अपना कलेजा फूंकते हैं। पानी ठंडक देता है, चिलम आग फूंकती है, बीमार करती है। तो व्यवहार अलग अलग है। इसी प्रकार संसार में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कोई दुष्टता करता है। तो हम अब क्या करें? अच्छे लोगों का साथ दें और दुष्टों का अनुमोदन न करें, साथ न दें। किसी को दुष्ट न समझें, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि है तो भगवान ही उस रूप में भी।
तो भगवत भाव रखते हुए हम दुष्टता नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या है, जैसे अपने भाई को रोग हो जाए तो उसे क्या डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे? कोई ऐब लग जाए तो क्या ऐब नहीं छुड़ाएंगे? उसका कोई खराबी, कोई उसको गलत आदत पड़ जाए तो वो तो छुड़ाएंगे ना। हम कुछ कुछ कहेंगे, उससे झगड़ा भी करेंगे, उसको समझाएंगे भी। तो भाई खराब थोड़ी है, उसका स्वभाव खराब हुआ है, उसको कुछ बीमारी हुई है। अब चाहे वो शरीर की हो चाहे वो मानसिक हो, उसको ठीक करने में उसे कष्ट भी होगा, कोई हर्ज नहीं है। हमारी नीयत कष्ट देने की नहीं है, दुख देने की नहीं है, अनिष्ट करने की नहीं है, उसकी रक्षा करनी है, ये हमारी नीयत है। हमारा विचार है कि वो अच्छा हो जाए। अपने मन में ये भगवान का अंश है, ये बात हटे नहीं। अब वो मानता नहीं भगवान को तो कुछ कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, परंतु हमारी दृष्टि तत्व पर रहे। जैसे बर्तनों में, घड़े में पानी भरा, चिलम में अंगारे रखे, पर है तो मिट्टी, मिट्टी का ही घड़ा है, मिट्टी की चिलम है। तो हमारी दृष्टि मिट्टी पर है, पर व्यवहार अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। जैसे कुत्ता किसी घर में आ जाए तो कुत्ते में क्या भगवान नहीं है? भगवान है, लेकिन रसोई में घुसे, घर में घुसे तो लाठी मारेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर बैठा होगा तो उसको रोटी देंगे, ब्रेड देंगे। तो अंदर ना आवे, ये व्यवहार है। हमें उसका अनिष्ट नहीं चाहना, उसका बुरा नहीं करना, है तो भगवान ही, पर व्यवहार व्यवहार की तरह चलता है। आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो। बहनें माताओं को चाहिए कि आप घर में प्रेम रखें, स्नेह रखें, एकता रखें, तो वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा। जब हम आपस में मित्रता का भाव, प्रेम का भाव रखते हैं, वो भगवत प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी विचित्र बात है। हर एक का हित चाहो। दुष्ट के लिए भी मन में हमारे तो हित का ही भाव होना चाहिए। जैसे डॉक्टर देखता है कि इस व्यक्ति का ये अंग खराब हो गया है, तो उसे काटने की बात करता है। तो काटने में उसका अनिष्ट चाहना नहीं है, परंतु जो गंदगी है उसको निकाल कर फेंक देना है, नुकसान करने वाली चीज़ को निकाल देना है। तो हमारा वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, हमारा तो हित का ही भाव है। साधक का काम द्वेष करने का नहीं होता। बालकों को जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर के मन में उनसे कोई द्वेष तो होता नहीं, परंतु बालकों के मन के विरुद्ध काम करना पड़ता है। वो तो खेलना चाहते हैं, वो उनको बिठा देता है पढ़ो। बालकों को बड़ा बुरा लगता है। बालकों को तो खेल कूद अच्छा लगता है। अब उनकी जैसे कैद हो गई, पढ़ना भला नहीं मालूम पड़ता। तो हमारी नीयत दुख देने की नहीं है, हमारी नीयत किसी को कष्ट देने की नहीं है, हमारे तो प्रेम है। हमें तो किसी का रोग मिटाने की चिंता है, उसके दुख को मिटाने की चेष्टा है। अच्छा, हम दुख मिटा दें किसी का, मान लीजिए कोई बीमार है, हमने उसको दवा दी। अब हम ये चाहें कि अब वो हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, शुक्राना माने। नहीं मानता तो आगे हम नहीं करेंगे। ये निष्कामता नहीं हुई, कहीं ना कहीं सकामता ही हुई। मान सम्मान की चाहना है, धन्यवाद की चाहना है। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। गुरु बहुत कहते हैं कि निष्काम निर्मल प्रेम करो, भगवान का नाम लो, तुम्हारा हित तो भगवान के नाम से होगा। पर शरीर मिला है संसार से, संसार की सेवा में लगा दिया, ठीक है, सेवा हो रही है। राम जी ने अंगद को भेजा रावण के पास और कहा, काज हमारो ताज सो हित होई। काम तो हमारा बन जाए और उसका हित हो जाए, ऐसी बात करना अंगद जी वहाँ पर। हमें सीता जी मिल जाएं, हमारा काम बन जाए और उसका हित हो जाए। अब आगे युद्ध में राम जी ने रावण को मार दिया, पर अहित नहीं किया, उसकी दुष्टता छुड़ाई और बैकुंठ को भेज दिया।
रावण कहता है, महाराज आप समझते हो कि आपकी जीत हुई, जीत आपकी नहीं हुई है, मेरी हुई है। कैसे? मेरे जब तक प्राण रहे आपको लंका में पैर नहीं रखने दिया, आने नहीं दिया, और अब आप जीते बैठे हो, आप तो यहाँ रह गए संसार में, और मैं वैकुंठ को जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो, तो जीत मेरी हुई। राम जी ने वैरी का भी अहित नहीं किया। तो हमारे इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी को वैकुंठ भेज दें, पर अहित न करें ये तो हम कर सकते हैं, हित की बात करें ये तो हम कर सकते हैं। अब कोई मानता नहीं है तो हम क्या कर सकते? इस वास्ते कोई दोष नहीं है, परंतु आपस में प्रेम का व्यवहार रखो, बर्ताव रखो। एक दृष्टांत आता है, एक सेठ जी के 7 बेटे थे, 6 बेटों का विवाह हो गया था, 7वें का विवाह भी हो गया। उसकी बहू आई घर में। उसका स्वभाव अच्छा था, क्योंकि उसके पिता ने सिखाया था कि बेटा जहाँ जाना है वहाँ सेवा करके रहना, सबको सुख पहुँचाना, किसी का भी अनिष्ट मत करना, किसी का भी बुरा न चाहना। सेठ का इतना पवित्र भाव था कि वे घर में रसोइया भी नहीं रखते थे। स्त्रियां ही आपस में रसोई बनाओ, घर का काम है वो करो, और ऊपर के काम करने के लिए भले नौकर रख लो, सेवाधारी रख लो, परंतु रसोई स्वयं बनाओ, घर के मेन काम तुम स्वयं करो। वे कहते थे जैसे माँ भोजन कराती है वैसे कोई नहीं कराता, अपनी स्त्री जैसे भोजन कराती है वैसे कोई नहीं कराता। तो भोजन कराने में माँ का हाथ होना चाहिए या स्त्री का? घर की बहुएं भोजन बनाती हैं और कराती हैं। अब क्या हुआ, समय के साथ आपस में उनकी खटपट होने लगी। छोटी बहू देखती है कि जेठानियाँ आपस में लड़ती हैं, कभी किसी के सर में दर्द होता है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी के पेट में दर्द होता है, कोई बीमार पड़ी है, कोई कहती है तेरी बारी है, मैंने किया था अब तू कर। तो ये बातें छोटी बहू को अच्छी नहीं लगती, ये आपस में खटपट क्यों करती हैं। छोटी बहू रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगी, तो सासू माँ ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम रसोई क्यों बनाती हो, तुम्हारी जिठानियाँ बना लेंगी। छोटी बहू कहती है कि माँ जी मेरी क्या गलती हुई, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या अपराध किया। सास कहती है अपराध नहीं है तेरा, हम तो तेरे से प्यार करते हैं, तू सबसे छोटी है, अभी रसोई क्यों बनाती है, तू आराम से रहे। तो छोटी बहू ने कहा, माता जी आराम से रहने से परमात्मा नहीं मिलते हैं, सेवा से मिलते हैं। आप कहती हो कि रसोई क्यों बनाती हो, तो आप ब्राह्मणों को साधुओं को भोजन क्यों कराती हो। सास ने कहा, साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है। तो बहू ने कहा कि घर वालों को भोजन कराने से क्या पाप होता है, ये भी तो पुण्य का काम है, तो मेरे से क्यों छुड़ाती हो। अब सास भी रसोई का काम कराने में लग गई, क्योंकि सास ने देखा ये बहू तो बड़ी चतुर है, इसको तो बड़ी अच्छी बातें आती हैं, इसके साथ रहूंगी तो मेरा भी सुधार होगा। अब बड़ी बहुओं ने देखा ये क्या हो रहा है, सास भी लगी है, छोटी बहू भी लगी है, कोई ना कोई बात है, सारी आके लग गई। छोटी बहू कुएं से पानी लेने के लिए गई, तो सास ने कहा, ये पानी लेने तू क्यों जा रही है, नौकर ला देगा। बहू ने कहा, माँ जी पानी पिलाने से बड़ा पुण्य होता है, तो मैं तो सारे घर को पानी पिलाऊंगी। अब तो सास पानी भरने लग गई और सारी जेठानियाँ पानी भरने लग गई। भोजन करने बैठे तो छोटी बहू बर्तन मांजने लग गई, तो सास ने कहा, बहू तू ये क्या करती है, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, गहने खराब हो जाएंगे। तो छोटी बहू कहती है, माँ जी झूठन उठाने का बहुत पुण्य होता है, यज्ञ में भगवान कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाई थीं, इस वास्ते मैं तो ये काम करूँगी। अब ये बात जेठानियों को पता लग गई और सारी की सारी बर्तन मांजने में लग गई, मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी। सास कहने लगी मैं करूँगी। अब महाराज लड़ाई होने लगी कि अब जो है कौन करे, बारी बारी से सबका नंबर लगा दिया गया। जय श्री राधे। एक दिन सास क्या देखती हैं कि छोटी बहू सुबह उठकर गेहूँ पीसने लगी, फिर रसोई बनाने,
सबको रोटी बहुत अच्छी लगी। पूछा किसने बनाई, तो कहा छोटी बहू ने बनाई। छोटी बहू ने कहा माँ जी, हाथ से गेहूँ पीसकर ताज़ा आटे की रोटी की बात ही अलग होती है। अब सब कहने लगी हम गेहूँ पीसेंगे, हम गेहूँ पीसेंगे। फिर छोटी बहू पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी, तो सासाई पूछा अरे ये क्या करती है। अब सब जेठानियाँ सोचने लगीं कि छोटी बहू और माँ जी जो काम करें वो काम बढ़िया है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वो जो काम करने लग जाए सब काम करने लग जाए। ऐसे सब काम करने लग गई। हर एक का काम करते करते आपस में प्रेम बढ़ गया। तू कर में प्रेम नहीं होता, और मैं करूं में प्रेम बढ़ता है। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कलह तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सारी संपदा सारी संपत्ति आती है, जहाँ कलह होता है वहाँ विपत्तियाँ आती हैं। जिन घरों में आपस में प्रेम होता है उन घरों में लक्ष्मी जी बढ़ती हैं। देखिए एक सूक्ष्म बात समझिए, पहले ज़माने में घरों में मेंबर्स ज़्यादा होते थे, बहुत प्रेम होता था आपस में। धीरे धीरे आपने सुना कि घरों में पैसा बढ़ गया, लोग अलग अलग हो गए, दूर दूर जाकर रहने लगे, प्रेम घट गया। अब बैक में जाइए, पीछे जाइए, पैसा बढ़ा कैसे? क्योंकि सब में प्रेम होता था। थ्योरी यहाँ पर आती है, सब में प्रेम होता था, पैसा बढ़ गया। पैसा आज भी बढ़ गया है, पर सुख और जिसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी वो कम होती जा रही है। आदमी परेशान, दुखी, बीमार ज़्यादा रहने लगा। पैसा तो बढ़ गया, परंतु प्रेम न होने से घर परिवार में जो एक बरकत होती थी, जो बहुत प्रॉस्पेरिटी होती थी, वो सब अब नहीं रही उस तरह की। बढ़िया बढ़िया घर हो गए, आलीशान घर हो गए, देखने में बहुत बढ़िया घर है, बहुत ऊंचे घर हैं, बहुत बढ़िया घर में हमने लड़की की शादी करी है, पर अब वो बातें नहीं रही पुरानी, जब प्रेम हुआ करता था। तो जब प्रेम होता है तो लक्ष्मी जी बढ़ती हैं, ये थ्योरी समझ लीजिए। खाऊं खाऊं में चीज़ कम हो जाती है और खिलाऊं खिलाऊं में चीज़ बढ़ जाती है। काम करना आप और वस्तु देना दूसरों को, इससे आपस में प्रेम बढ़ता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्यों? जब हम कार्य करते हैं तो बिजी रहते हैं और बिजी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो पढ़े रहते हैं, काम ठीक से नहीं करते, कम काम करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, वो बीमार रहने लगते हैं। खाऊं खाऊं में चीज़ कम हो जाती है, खिलाऊं खिलाऊं में चीज़ बढ़ जाती है। एक बारात गई, वहाँ 100 आदमियों की रसोई बनी, पूड़ी साग बना दिया गया। बारात को भोजन कराना है। अब ध्यान दो कि कहे कि पूड़ी ले लो भाई, पूड़ी ले लो। किसी ने सोचा मैं भूखा ना रह जाऊं, तो एक पूड़ी अधिक ले ली। अब पूड़ी अधिक ले ली तो उसमें 4-5 आदमी भूखे रह गए, और मैं भूखा नहीं, दूसरा भूखा न रह जाए। किसी ने सोचा दूसरा भूखा न रह जाए, तो एक पूड़ी कम ली, उसमें 8-10 लोगों का अधिक भोजन हो गया। लेने से चीज़ घटती है और देने से चीज़ बढ़ती है। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के, सश्वर घटत न नीर। गाय का दूध रोज होता है, अगर न निकालो 3 दिन बाद इकट्ठा निकाल लें कि 2 लीटर रोज देती है, 6 लीटर दे देगी 3 दिन बाद, तो क्या 6 लीटर दे देगी? वो तो गाय बीमार हो जाएगी उल्टा। बगीचे में से रोज पुष्प ना तोड़ें, रोज होते हैं नए नए, रोज झड़ जाते हैं, 3 दिन बाद तोड़ेंगे तो क्या 3 गुना मिल जाएंगे? वो तो पुराने तो सब झड़ जाएंगे, सूख करके गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। विद्या भी देने से बढ़ती है, धन भी देने से बढ़ता है। कुएं का पानी निकालो तो मीठा निकलता है, बढ़िया निकलता है और अधिक निकलता है। 4-5 दिन बाद पानी इकट्ठा ले लेंगे तो पानी क्या ऊपर आ जाएगा कुएं में? वो तो खराब होने लगेगा नीचे। तो प्रकृति सिखाती है
कि देने से बढ़िया होता है, बढ़ता है, और क्वालिटी भी बढ़िया होती है निकालने से चीज़ को। और रख लो तो सड़ जाती है। एक का दृष्टांत याद आता है, एक शहर में, तो उन्होंने अपने पति से पैसे छिपाकर एक लकड़ी की अलमारी में सबसे नीचे वाली दराज में रख दिए, और थे कितने, कम नहीं, 7 लाख रुपए। कुछ समय बाद जैसे सीजन निकल गया, लगभग 6-8 महीने बाद कुछ आवश्यकता पड़ी, दराज खोला नीचे का तो सब नोटों को दीमक खा गई थी। मिट्टी मिट्टी से हो रहे थे, कटे फटे नोट, आधे चौथाई नोट निकले, सब दीमक खा गई। तो जमा कर लेने से बढ़ता नहीं है, ये मिथ्या मान्यता है। सबके हित के लिए दो, सबके लिए खर्च करो, सबको सुख दो, तो भगवान देखते हैं। एक नवाब था कोई, तो ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं था, परंतु खिलाता बहुत था सबको, जो आ जाए। कितने ही गरीबों का लंगर वहाँ हर समय खुला रहता था। एक बार एक फरिश्ता पहुँचा अल्लाह मियाँ के पास कि महाराज, वो फलाना नवाब है, आदमी अच्छा नहीं है, आप उसको दिए ही चले जा रहे हो, दिए ही चले जा रहे हो। तो आवाज़ आई, भाई देख, ये सबको खिलाए चला जा रहा है, खिलाए चला जा रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरे यहाँ तो नियम है, एक देवे 10 पावे। जो एक देता है उसको 10 गुना होके मिलता है। तो मैं तो अपने नियम से चलता हूँ, वो कैसा आदमी है वो जाने, उसका काम जाने। तो ये सब दृष्टांत शो करते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीजिए, यही सियानो काम। जब आपके पास हो तो आवश्यकता वाले को अवश्य देना चाहिए। हमारा व्रत ये होना चाहिए, हम किसी से मांगेंगे नहीं। लेकिन कोई हमसे न मांगे, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो कोई मांगे तो यथाशक्ति जितना संभव हो सके उतना आप दे दो, उसकी मदद कर दो, उसकी हेल्प कर दो, और दे करके भूल जाओ। ये वापस देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मत सोचो, आप दे करके उसे भूल जाओ। क्योंकि याद रखेंगे तो ये सकामता हो गई, निष्कामता है दे करके भूल जाओ। तो हमारा काम है सबके हित के लिए कार्य करना, सबकी सेवा, सबसे प्रेम, ये हमारा काम है। लोग क्या करते हैं वो छोड़ो। भगवान ने कहा ना, भाई मैं तो अपना नियम पालन कर रहा हूँ, जो देता है उसको मैं देता हूँ, मैं नहीं देखता वो आदमी कैसा है क्या है। हर एक कोई अपने नियम का पालन करे, हम भी अपने नियम का पालन करें। मान लीजिए कोई आश्रम है, और वहाँ साधु बाबा जी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो आश्रम वालों का नियम है कि कोई बाबा जी आए हम तो उसको भोजन करा देंगे। अब वो उन्हें झाँक झाँक के देखें, देखने में कैसा है, इसके दाढ़ी कितनी लंबी है, ये कपड़े कैसे पहने हैं इसने, इसके फटे तो नहीं हैं, ये बुरे हाल तो नहीं है, भिखारी तो नहीं है, ये सब देखते रहेंगे तो उनके कर्म बनते रहेंगे। अरे भाई तुम्हारा नियम है, तुमको जो आएगा उसको भोजन करा के विदा कर दोगे, जो आए उसको भोजन करा के विदा कर दो, तुमको भगवान दे रहे। तुम काहे को सोचते हो ये कैसा है क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, हमको मानता है कि नहीं मानता है, कौन से मत वाला है। अरे होगा मत वाला, तुम अपना काम करो। तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। तुम अपना काम करते चलो, तुम अपना देते चलो। कोई बढ़िया तरीके से आवाज़ लगाता है, हम देखते हैं जो कोई आते हैं बाहर, तो कोई तो बड़े अच्छे से राधे राधे आवाज़ लगाएंगे, और कोई कहेगा ए बाबा, ए बाबा। बाबा कहाँ है यहाँ भाई, बाबा कौन सा है यहाँ? तो आदत होती है उनकी आवाज़ लगाने की, सबका अपना अपना होता है। कबीरदास जी ने कहा, चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। कोई अच्छा आदमी, कोई बुरा आदमी, कोई बढ़िया तरीके से बोलता है, कोई नहीं बढ़िया तरीके से बोलता। किसी के नहीं है ऐसी नेचर के वो बढ़िया से बोले। कोई तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, कोई आवाज़ कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है। और हमारे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बैठ करके आवाज़ लगाओ किसी को, पर होता है घरों में, मैं देखता हूँ आवाज़ लगाते रहते हैं बैठे बैठे। अगर मुझे
सेवाधारी से किचन में जाके कोई चीज़ मांगनी है तो एक आदत थी, तुम उठ कर जाओ और मांग कर लाओ। कोई चीज़ उठानी है तुम उठ के लो, तुम अपना काम अपने आप करो। ये हमारे फादर ने आदत डाली थी। तो अब हर एक की आदत है अपनी। कोई बैठा बैठा आवाज़ लगाता है, कोई कुछ, कोई सब है ना, अंतर है ना, सब में अंतर है। हमारा काम क्या है, हम अपना भगवत भाव से रहें। हम सेवा हो सकती है कर दें, नहीं तो चुप करके बैठे रहें। तो दुनिया सब तरह की है। हमारा काम नहीं है कर्म बनाने का, कर्म देखने का। हर व्यक्ति फर्क होता है, हर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमको बहुत सही समझ देते हैं, सारी बातें बताते हैं, अपने उद्धार की बात बताते हैं और हम सबका भला करते चलें। बस ये हमारा काम है, जितना हो सके यथासंभव। और किसी के लिए बुरा बुरा देख करके कर्म न बनाए। देने से प्रेम बढ़ता है और लेने से वैर बढ़ता है। तो ये बात रही। अब आप लोग भी घर में काम करो। काम धंधा नहीं हो तो कैसे उनका भला हो जाए, कैसे घर वालों का भला हो जाए, कैसे उनका ठीक हो जाए, ये विचार करने से बहुत लाभ होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर निरोग होता है। काम न करने से शरीर बीमार हो जाता है। बैठे बैठे क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। और क्या हो जाओगे, मोटे होने पर जब मरोगे तो लोग रोएंगे उठाने पर कि लाश बहुत भारी है। थोड़ी राख ज़्यादा हो जाएगी और क्या कर लोगे, क्या फ़ायदा होगा। काम करोगे तो सबका भला होगा, शरीर निरोग रहेगा। कहते ना हड्ड गलाओ जरा। हड्ड गलाओ मतलब सेवा करो, काम करो तो मोटे नहीं होगे। बैठे बैठे जो खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी बाहर नहीं दिखती, अंदर तो होती है। साधु लोग देखते हैं कि जिस घर में प्रेम हो उस घर का भिक्षान्न लें तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा। एक एक काम सावधानी से करने से और जो खरी कमाई, नेक कमाई, ईमानदारी की कमाई से धन कमाया होता है वो बड़ा पवित्र होता है। बहनें काम करें, आपस में स्नेह रखें, एक एक की सेवा करें तो जो संसार की तरफ हमारा खिंचाव है, आसक्ति है, वो भगवान की तरफ हो जाए, अर्थात प्रेम हो जाए। भगवान की तरफ खिंचाव को प्रेम कहते हैं, संसार की तरफ खिंचाव को आसक्ति कहते हैं। तो आपस में प्रेम रखो तो भगवान की तरफ हो जाएगा। भगवान की आज्ञा पालन होगी, आपस में प्रेम होगा। प्रेम होगा तो सब तरफ से संपत्ति बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, स्नेह होगा। सर्वभूते रता, सब प्राणियों के हित में लगे हुए जो प्राणी होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान ही प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सब पर दया करते हैं। ये दया जिसके हृदय में है, काम करने का, सेवा करने का भाव जिसके हृदय में है, वो निष्काम भक्त हो जाता है, भगवान के जैसा हो जाता है। संतों के लक्षण में आता है कि वे संपूर्ण देहधारियों के बड़े सुहृद होते हैं, प्रेमी होते हैं, सबका हित चाहते हैं, हित करते हैं। चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, जिसके हृदय में परहित बसे, जिसके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नाही। जिनके मन में परहित, सबका हित बसता है, जिनके हृदय में सबका हित बसता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, अर्थात सारी वस्तुएं उनके पास आती हैं। बस भाव होना चाहिए सबके हित करने का। आपके पास पैसा कम हो तो परवाह नहीं, ज़्यादा हो तो परवाह नहीं, नीयत सही होनी चाहिए। कम धन वाले अपनी नीयत सुधार कर अपना भला कर सकते हैं। धन कम है, बेईमानी मत करना, ईमानदार रहो। हमारे पास पैसा नहीं है, भगवान ने ज़रूरत नहीं समझी कि हमको ज़्यादा पैसा दें, इसलिए कम है। अपनी शक्ति के अनुसार काम करो, पूरा हो जाएगा। लखपति लाख रुपया लगावे तब होता है, और 100पति अर्थात जिसके पास 100 ही रुपये हैं वो 100 लगा दे तो पूरा हो जाएगा। धन से भगवान नहीं खरीदे जाते।
अपनी शक्ति के अनुसार सबका हित करो। हृदय में हितैषिता हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका पुण्य कैसे हो, सबको पाप न लगे, ऐसा जिसके हृदय में है, सब प्रेमी हो जाएंगे उसके, भगवान भी खुश हो जाएंगे। भगवान के खुद के मन में सेवा करने की आती है। एक दृष्टांत आता है, एकनाथ जी महाराज, ये महाराष्ट्र के हैं, तो ठाकुर जी को मन में आई कि हम एकनाथ जी महाराज के यहाँ किसी प्रकार सेवा करें। सेवा में बड़ा आनंद होता है, हमने सुना है भक्त लोग सेवा करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो उनके मन में आई कि भक्त लोग इतना मस्त रहते हैं, पुष्प चढ़ा के, चंदन चढ़ावे, पुष्प माला पहनावे, गदगद हो जावे, प्रसन्न हो जावे भगवान की सेवा करने में। अब ऐसे काश हमको आनंद मिलता, हम भी सेवा करें। किसकी करें? अब भगवान किसकी सेवा करें? जैसे भक्त के इष्ट देव भगवान हैं, ऐसे भगवान के इष्ट देव हैं भक्त। भगवान विचार करते हैं कैसे करूं, तो एकनाथ जी महाराज के यहाँ पहुँचते हैं। महाराज, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, हमारे कोई है नहीं, अकेला हूँ। अब एकनाथ जी के यहाँ संत आते थे, सत्संग होता था, कीर्तन होता था। भगवान ने कहा आपके यहाँ संत आते हैं, कीर्तन होता है, मैं सेवा करने पे लग जाऊं। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, हमें तो ज़रूरत नहीं है किसी की, हमें तो किसी सेवा वाले की आवश्यकता है नहीं, पर तुम्हारा मन है तो ठीक है करो, पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा हमको ज़रूरत नहीं पैसे की, हमको खाना दे देना आप। तो बोले हाँ भाई वो तो है। अब भगवान लग गए। एकनाथ जी की स्त्री का नाम गिरजाबाई था, उनके पुत्र हुआ। गिरजाबाई का वे सब काम कर दें, रसोई बनावें, लकड़ी लाकर रख दें, पानी भर दें, भगवान सब काम करें, आटा गूंथ कर रख दें, ऐसे करके, क्योंकि उनको आवश्यकता थी। गिरजाबाई ने सोचा आज दिन तक ऐसा सेवा वाला तो कोई मिला नहीं, लेता कुछ नहीं, बस रोटी खाता है, काम करता है तत्परता से। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण द्वारका गया, द्वारका मंदिर गया, जप कर रहा किनारे बैठकर। वहाँ से गंगा नदी बहती है, गोमती गंगा नाम है उसका, बहती है, तो वहाँ किनारे बैठ के जप करे, मेरे को भगवान के दर्शन हो, खूब तत्परता से जप करे। सपना आया, आजकल भाई मैं द्वारका में नहीं हूँ, मैं एकनाथ जी महाराज की सेवा में हूँ। ब्राह्मण ने सोचा अरे ये क्या, भगवान सेवा में चले गए। ब्राह्मण पहुंचा एकनाथ जी महाराज के पास, उनके चरण पकड़ लिए, कहा भगवान के दर्शन करा दो। एकनाथ जी ने कहा भैया मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे करा सकता हूँ, भगवान कोई पराधीन थोड़े ही होते हैं कि मैंने कह दिया और वो दर्शन दे दें। ब्राह्मण कहता है मुझे स्वप्न आया था, आजकल भगवान आपकी सेवा में हैं। अब तो सुनकर एकनाथ जी भौचक्के रह गए, ये क्या हो रहा है। देखा वो सेवक कहाँ हैं, देखते ही पैर पकड़ लिए, भगवान आप मेरी सेवा करते हो, हे नाथ हे नाथ। तो आजकल सेवा करना चाहो तो सेवा करने वाले मिलते नहीं, सेवा ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, आदमी कम हो गए हैं, अर्थात सेवा करने वाले कम हो गए हैं, सेवा करना चाहते नहीं। नौकर रखो तो सेवा कम करेगा, खड़ा ज़्यादा रहेगा, खाएगा ज़्यादा, मांगेगा ज़्यादा। मन में ये बात होती है कि मेहनत तो कम करनी पड़े और पैसा ज़्यादा मिले। और भक्त लोग कहते हैं कि पैसा कम दो, सेवा ज़्यादा ले लो। एक कहावत है, शिष्य लोभी गुरु लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापरे बैठ पत्थर की नाव। शिष्य लोभी हो गुरु लालची हो, अब क्या भला होगा दोनों का, पत्थर की नाव पे बैठे हैं, क्या तर पाएंगे। सेवा आपको अच्छी नहीं दिखती, परंतु वो जीवन बनाने वाली है। सेवा करने से आनंद प्राप्त होता है। लड़की लेते हैं तो देखते हैं कैसी है, पूछते हैं तेरे को झाड़ू बुहारी करना आता है, पीसना आता है, रसोई बनाना आता है। लड़की की सुंदरता देखना तो मूर्खता है, सुंदरता कितने दिन रहेगी, सुंदरता तो भावों की है।
शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, फिर सुंदरता कैसी? भाव शुद्ध होगा तो बूढ़ी का भी आदर होगा। जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। संसार में जितना माँ का दर्जा ऊंचा है उतना पिता का नहीं है। कोई काम करो, कहीं जाओ, पहले भगवान की याद करो। यात्रा करो तो पहले नारायण 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 4 बार कह दो। भगवान को याद करो तो मंगल होगा। कोई काम करो, रसोई बनाओ, भोजन बनाओ, घर में सेवा कार्य करो, अंदर में नारायण 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 4 बार कह के तब कार्य आरंभ करो। भगवान को याद करके कोई काम करोगे तो वो सिद्ध होगा, और भगवान को भूल गए तो वो काम सिद्ध नहीं होगा। जो काम करो भगवान को याद कर लो। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस तरह से घर में बर्ताव करो, आपका घर कितना पवित्र हो जाएगा। यानी आप जो काम कर रहे हो नारायण 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 कहकर कर रहे हो तो आपका घर पवित्र हो जाएगा, आपका अन्न जल पवित्र हो जाएगा, जो जो सामान घर में रखा है वो सब पवित्र हो जाएगा। जो हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं उनके ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, जैसे जनाबाई का आता है ना कि उनके कंडे एक बार मिल गए किसी और औरत के साथ, तो वो कहने लगी सारे कंडे मेरे हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है ऐसा है। एक जने एकदम आ गए, क्या बात है क्या बात है, क्यों झगड़ रही हो तुम? तो जनाबाई ने कहा कि आप कान लगा के सुनते जाओ, जिसमें राम की आवाज़ आ रही हो वो कंडा मेरा है, जिसमें नहीं आ रही हो वो इसका है। उन्होंने फट से कान में लगा के शुरू किया, किसी कंडों में राम की आवाज़ आ रही थी, किसी में नहीं आ रही थी, अलग अलग हो गए दोनों के कंडे। तो ऐसा कहते हैं कि जो हर समय भगवान का नाम लेते हैं उनके घर की ईंट ईंट में भगवान का नाम पुर जाता है। उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में चोखा मिलाते, उनकी हड्डियों में विट्ठल विट्ठल आवाज़ आ रही थी, तो पहचान ली गई कि ये हड्डियाँ चोखा मिला की हैं, ये हड्डियाँ और मजदूरों की हैं। तो ऐसे करके भगवान का जो नाम लेते हैं उनका घर पूरा शुद्ध हो जाता है, कर्म शुद्ध हो जाते हैं, उनके चारों तरफ वातावरण शुद्ध हो जाता है, अन्न जल शुद्ध हो जाता है। भगवान को याद करके हर कार्य को करोगे तो काम भी ठीक होंगे। भगवान की याद अंतिम सत्संग है। कैसे? गीता में 18वें अध्याय के जब अंतिम श्लोक हैं तो उनमें भगवान कहते हैं अब तुझे मैं गोहितम बात बताऊंगा, रहस्यमयी बात बताऊंगा। हे अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा। शरण में आना क्या है? भगवान में अपने मन बुद्धि को लय कर देना, भगवान जैसी आपकी मर्जी, और हर समय भगवान को याद रखना, ये शरणागति है। तो ये अंतिम सत्संग हुआ। उसके बाद फिर और कोई सत्संग बचता नहीं है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। तो सत्य का संग भगवान के नाम का संग हो गया, भगवान का संग हो गया, भगवान का ध्यान हो गया, तो ये हो गया सत्संग। इस बात को पकड़ लो। कोई काम करो भगवान को याद करो, जहाँ जाओ भगवान को याद करो। अब एक पॉइंट आती है, हमारे चारों तरफ दुनिया में लोग हैं। भगवान ने तो गीता में कहा है वासुदेव सर्वम, सब भगवान के रूप हैं। हमको नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? हमारी दृष्टि व्यवहार पर जाती है। व्यवहार देखने से हर व्यक्ति के कर्म और स्वभाव अलग अलग हैं। अब कर्म और स्वभाव दिखेंगे तो भगवान कैसे दिखेंगे? भगवान देखना हो, हमारे गुरु कहते हैं, तो उस व्यक्ति के कर्म और स्वभाव माइनस कर दो, फिर क्या बचा? है ही भगवान। अब क्या तरीका निकालें एक आसान? जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को देखते ही प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब क्या करो? सुबह से रात तक जो लोग सामने नजर आए सबको नमस्कार करो, दंडवत करो। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, नमस्कार करें दंडवत करें, ये कैसे संभव है? बड़े लोगों को घर के तो हम कर सकते हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, माँ हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, बड़े भाई हैं,
इन सबको तो हम कर सकते हैं। अब छोटा भाई है, बेटा है, इनको कैसे कर सकते हैं? नमस्कार से रामदास सभी कर्म कट जाए है, जाए मिले पर ब्रह्म आवागमन मिट जाए है। तो रामदास संत जी कहते हैं कि अगर तुम नमस्कार करो सभी को तो तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। गौ को नमस्कार करो, सूर्य को नमस्कार करो, पृथ्वी को नमस्कार करो, आपस में सबको नमस्कार करो, जिठानी है, सास है, ससुर हैं, ननद हैं, सभी को नमस्कार करो, रोजाना करो, बार बार करो। अब कैसे संभव है? फिर प्रश्न उठता है। मन ही मन करो। जिनके आप पैर छू के कर सकते हो तो कर लो, वो आपके पूरे घर में और पूरे दिन में और पूरे जानकारी में शायद 1, 2, 3, 4 ही ऐसे लोग होंगे जिनको आप साष्टांग कर पाओगे, नमस्कार कर पाओगे, ठीक से प्रणाम कर पाओगे, पैर छू पाओगे। कुछ लोगों को आप हाथ जोड़कर कर सकते हो, वो भी 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। किसी घर में आपको एक ही मिलेगा जिसको आप सिर झुकाकर उसके पैरों पे नमस्कार कर सकते हैं। कोई एक मिलेगा जिसको हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आयु हो सकता है बड़ी हो। अब क्या करना चाहिए? बोला मन ही मन नमस्कार करो। सूर्य देवता को हम देखते हैं तो ओम सूर्याय नमः ऐसे कहते हैं। गंगा जी को देखते हैं तो ओम गंगा गंगाए नमः, बोलिए गंगा मैया की जय, ऐसे करते हैं ना, तो नमस्कार हो गया। कोई भी भगवान की आकृति देखी, रास्ते चल रहे हैं, आप जा रहे हैं तो हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है, ओम श्री हनुमंते नमः, हनुमान जी की जय हो। शिव जी की मूर्ति सामने पड़ी, ओम नमः शिवाय, शिव जी भगवान जी की जय हो, ऐसे बोलते हुए निकल जाते हैं। तो नमस्कार करते रहना चाहिए, मन ही मन। नमस्कार करने से क्या होगा? भगवान की याद आएगी। सब रूप में भगवान है, मैं इस व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसके अंदर के भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। ये है बात। व्यक्ति को नमस्कार करना मुश्किल भी होता है, कर्म स्वभाव फिर आते ना, फिर याद आ जाता है इन्होंने मुझे डांटा था कल ही, इन्होंने मुझसे बुरी तरह बोला था कल ही, कैसे करोगे नमस्कार? मन ही मन कर लो, मैं तो इनके अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। वैसे भी हाथ जोड़कर जब हम हृदय के पास दोनों हाथों को लाते हैं सीने के बीच में और नमस्कार करते हैं, तो आप देखिएगा हम अंदर बैठे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और सामने वाले के अंदर बैठे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। ये प्रतीक इस तरह बनता है, दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास छाती के बीच में प्रणाम करना, तो वो अपने अंदर के भगवान, अंगूठा हमारी तरफ होता है दोनों, बाकी हाथ की उंगलियां सामने वाले की तरफ होती हैं। मेरे को भी नमस्कार, मेरे अंदर बैठे भगवान को भी नमस्कार और सामने वाले के अंदर बैठे भगवान को भी नमस्कार। तो आपस में सबको नमस्कार करो। होली है, दिवाली है, कोई भी पूजा पाठ का मौका है, कोई भी त्यौहार है, भगवान को नमस्कार करते हैं, उसके बाद सबको नमस्कार करो। नमस्कार से आपस की लड़ाई मिट जाती है, आपस में खटपट हो जाए तो मिलकर कीर्तन करो, माफ़ी मांग लो और एक दूसरे को माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान को याद करके काम करो, चलते फिरते काम करते भी हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हाथ तो काम में है, मुख में राम है, भगवान का नाम है, जो नाम आप लेते हो भगवान का नाम है, और हृदय में सच्ची प्रीत है। तो ऐसे करके भगवान को याद करते रहें। अब दूसरा पॉइंट आता है। एक शंका होती है, लोगों के मन में प्रश्न होता है, हम सत्संग सुनते हैं, सुनाते भी हैं, रुचि भी है, समझते भी हैं,
फिर भी वे बातें आचरण में नहीं आती, क्या कारण है? हमारे जीवन में देखने में नहीं आती, क्या कारण है? सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी भी लगती हैं बातें, पर जीवन में ना आने का क्या कारण है? जैसे बढ़िया भोजन होता है, भोजन करते हैं, बढ़िया लगता है, परंतु पूरा नहीं खाया जाता, अनमने मन से खा लिया, बाद में पचना भी उसका ठीक से नहीं हुआ, क्या कारण था? मतलब भूख जोर से नहीं लगी थी, पहले ही खा लिया। भोजन मिल गया सामने, हमें बुला लिया गया, हमें भूख तो थी नहीं, बढ़िया बना था, सब बात थी, पर रुचि से नहीं खाया गया। पाचन में भी दिक्कत हुई, पेट फूल गया, लगा भी अच्छा पर गड़बड़ हुई। अब क्यों नहीं पचता? अग्नि तेज नहीं है, पाचन शक्ति नहीं है, क्योंकि भूख नहीं थी। ऐसे ही सत्संग में बढ़िया बातें सुनने में तो आती हैं, परंतु उनके पचाने की शक्ति नहीं है, वो अंदर नहीं जाती, वो जीवन में नहीं उतरती, क्योंकि अग्नि कमज़ोर है, अर्थात भूख नहीं लगी है, अर्थात भगवान के लिए अभी तड़प नहीं है, बेचैनी नहीं है, भगवान कैसे मिलें ये इच्छा नहीं है, अभी प्रियता संसार में है, अभी ध्यान प्रेम संसार की तरफ है। अब भोजन जैसे आपको अच्छा लगे तो उसके लिए क्या है? बोला शरीर की जठराग्नि तेज हो, भूख तेज लगी हो, फिर एक तड़प हो, मुझे भोजन कैसे मिल जाए, क्या करूं, कोई मुझे भोजन करा दे, भूख लगी है, व्याकुल हो रहे हैं, शक्ति कम हो रही है, ऐसे व्याकुलता हो जाए। ऐसी ही व्याकुलता सत्संग के लिए हो जाए, क्या करूं क्या करूं, कोई बात मिल नहीं रही, कहाँ मिलेगा सत्संग, कौन संत मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेंगे, बोला ऐसी भूख नहीं है, तो सत्संग की बातें जीवन में नहीं लगती। मार्ग में चलते चलते यदि मीठा ऐसे ही मिल जाए, मिठाई कोई दे दे आपके हाथ में कि प्रसाद है ले लो, तो क्या कोई आनंद आएगा उसको खाने में? हमारा तो मन नहीं है, हमारा मन नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। ऐसी सत्संग में चले गए, सुना है बहुत कि सत्संग जाना चाहिए, समय भी हो गया है, उम्र भी हो गई है, 60 के ऊपर के हो गए हैं, सत्संग तो सुनना चाहिए। जीवन में कैसे लगे? लालसा तो है नहीं, तो पहले लालसा लगे कि हमारा जीवन कैसे सुधरे, कोई मिल जाए हमें बताने के लिए और हम वैसा आचरण कर लें। यदि ऐसी लालसा पहले लगी होती तो अवश्य लाभ होता। लालसा क्यों नहीं है? लालसा सामान्य है, असली भीतर से लालसा नहीं है। भीतर से लालसा हो तो बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। मेरा जीवन कैसे सुधरे, कोई बात मिल जाए, कैसे सुधरे, लालसा हो, सुधार होगा। यदि आप विचार करेंगे कि सुधार करना है अपना, चाहे जैसे हो, सुधार क्यों करना है? भाई परलोक सुधरे, ये जीवन सुधरे और बाद का जीवन सुधरे, अगला जन्म सुधरे, क्या पता कहाँ जन्म हो जाए, या अगर उद्योग अच्छा होगा तो भगवान मिलेंगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अब एक तरफ और देखें, हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ी बहुत रुचि भी है, जीवन में भी असर आया है, जीवन बदला है। यदि आप लोग न सुन रहे होते तो आज दिन तक आप जितने भी शुद्ध हो, थोड़े बहुत जो भी शुद्ध हो, वो कैसे होते? आप कह रहे हो जीवन में बदलाव नहीं आना चाहिए जैसा आना चाहिए था, इसका मतलब कुछ बदलाव अवश्य आया है, तभी तो आप कह रहे हो उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। उतना कितना आना चाहिए था ये आपकी सोच है, केवल बदलाव आया होगा अवश्य। अब केवल बात यह है
कि सत्संग की जो बातें सुनते हैं उनके लिए लगन, शौक, रुचि और बढ़ जाए। भूख और बढ़ जाए तो खाने में और आनंद आएगा। तो ऐसे लगन और बढ़ जाए तो सत्संग में और आनंद आएगा, जीवन में और उतरेगा। आप कह रहे हो उतना नहीं उतरा है, तो और उतरने के लिए लगन, शौक बढ़ जाए। सत्संग की बातों से व्यवहार में भी लाभ होता है, परमार्थ में भी लाभ होता है, व्यापार में भी लाभ होता है। गीता का यदि ठीक से मनन किया जाए तो जिन बातों का गीता में वर्णन नहीं भी आया है उनमें भी सुधार हो जाएगा। जैसे गीता में व्यवहार का वर्णन भगवान ने कुछ ऐसा किया नहीं है, परंतु जब भी गीता पढ़ो, विचार करो, तो व्यवहार में अपने आप सुधार आता है, बर्ताव में सुधार आता है, बिहेवियर में सुधार आता है, दिनचर्या में सुधार आता है, जीवन में सुधार आता है। कामना का त्याग, स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित कैसे हो, सर्वभूतिरता, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जीवन में आती हैं। दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, दूसरे को सुख कैसे मिले, दूसरे का सम्मान कैसे हो, प्रशंसा कैसे की जाए, दूसरे का यश प्रतिष्ठा कैसे हो, हम क्या काम करें कि हम दूसरों के काम आ सकें। तो ये लालसा धीरे धीरे जगती है गीता पढ़ने से। मेरा आदर सत्कार कैसे हो, मेरी प्रतिष्ठा कैसे हो, ये भी बात समझ में आती है कि ये सब नहीं होना चाहिए। मन नीवा मत ऊंची, जितना जितना हम नीवा होते जाएंगे तो ये स्वार्थ और अभिमान हमसे दूर होते जाएंगे। मान सम्मान की चाहना करना होना, गीता भगवान ने कहा है। गुरु भगवान के शुक्राने।